अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी हमारे बांधकाम कामगार हैं जिन्होंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक प्रिंट मिली होगी, आपको एक रिसिप्ट मिली होगी जिसको आपने प्रिंट कराया होगा। दोस्तों उसके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे महोदय महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांच्या संगणकीय प्रणालीवर आपण सादर केलेल्या अर्जानुसार आपण निवडलेल्या दिनांक 3/9/2025 यानी कि आपने जो अपॉइंटमेंट आपने बुक किया है वो दिनांक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आपका वितरण केंद्र यानी कि कैंप आपका कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद कैंप यवतमाळ येथे, अब जैसे कि हम यवतमाळ की बात करें तो यवतमाळ येथे कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहावे, आपण उपस्थित न राहिल्यास आपला अर्ज रद्द करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी। तो दोस्तों ये आपको पहला इंस्ट्रक्शन है, पहली सूचना ये है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या करना होगा, जो आपने कैंप सेलेक्ट किया है, जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले का जो भी आपको कैंप आपने सेलेक्ट किया है उस कैंप के अंदर, उस शिविर के अंदर आपको जाना है। अदरवाइज अगर आप वहां पे नहीं जाएंगे तो आपका फिर जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के बाद फिर से आप नया अपॉइंटमेंट बुक करने जाएंगे तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। दोस्तों अभी फिलहाल में ऐसा इसके ऊपर अपडेट नहीं आई है, यानी कि आपने अपॉइंटमेंट लिया और आपका अपॉइंटमेंट अगर रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है तो री अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन अभी फिलहाल में नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप देखकर ही अपॉइंटमेंट बुक करें और आपने जो अपॉइंटमेंट बुक किया है बस उसी दिन उसी तारीख पे आपको उस शिविर के अंदर जाना है। सेकंड पॉइंट है वितरण केंद्रावरील कर्मचारी यांनी मंडल ओळखपत्र। आप देखिए दोस्तों आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। मंडल ओळखपत्र यानी कि आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आपके जो लेबर से रिलेटेड कोई भी प्रिंट आपके पास है तो वो लेके जा सकते हैं, या फिर आपने जो अपॉइंटमेंट की प्रिंट निकाली है वो लेके जाना है। आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्डवरील फोटो व संकेतस्थळावरील फोटो तपासणी करून तीच व्यक्ती असल्याची खातरजमा करावी। त्यानंतर केवळ बांधकाम कामगाराचे बोटाचे ठसे, बायोमेट्रिक व छायाचित्र यानी कि ऑनलाइन फोटो घ्यायचे आहे। त्यास गृह उपयोगी संच ताब्यात देऊन लेखी पोच घ्यायची आहे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका क्या होगा, आपका केवाईसी किया जाएगा। आपका केवाईसी होने के बाद आपको गृह उपयोगी वस्तु संच दे दिया जाएगा। इस तरीके से साफ साफ इसके अंदर कहा गया है। त्यानंतर केवळ बांधकाम कामगाराचे बोटाचे ठसे यानी कि बायोमेट्रिक लेना है, छायाचित्र यानी कि ऑनलाइन आपका फोटो लिया जाएगा, घ्यायचे आहेत। ये इंस्ट्रक्शन कल्याणकारी मंडळ के जो वहां पे स्टॉप रहेगा उसके लिए है। त्यानंतर गृह उपयोगी संच ताब्यात देऊन लेखी पोच घ्यायची आहे। त्यानुसार कारवाई न करता कोणत्याही कारणाने त्यांनी बांधकाम कामगारास परत पाठविल्यास ते कारवाईस पात्र राहतील। बांधकाम कामगारांनी गृह उपयोगी संच ताब्यात घेतल्याशिवाय वितरण केंद्र सोडू नये अथवा वो मिळालेल्या संचास ते व्यक्तिशः जबाबदार राहतील। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो शिविर आपने सेलेक्ट किया है उस शिविर में आपको जाना है, उस कैंप में आपको जाना है। बिल्कुल आपको गृह उपयोगी वस्तु संच दे दिया जाएगा। इसके ऊपर साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके जिले के अंदर जो भी आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, जिस जिले का अपॉइंटमेंट बुक किया है उस जिले में स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि किचन सेट आपको वहां मिलेगा, स्टॉक वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब यही है सेकंड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे देखिए 3 नंबर की जो सूचना है, मंडळाकडून देण्यात येणारे लाभ हे विनामूल्य असून कोणाकडूनही पैशाची अथवा लाचेची मागणी झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या निःशुल्क क्रमांक 14 इसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं या फिर इनके व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, या इनको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन जो भी आपको वहाँ पे करना है, कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है, मांगता है तो आप उसकी यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तकरार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये तक्रार करने के लिए 3 नंबर दिए गए हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथा जो सूचना है, कोणत्याही प्रकारच्या असुविधेकरिता मंडळाच्या दूरध्वनी क्रमांक अथवा ईमेल आईडी वर कंप्लेंट करू शकतात किंवा त्याची तक्रार करू शकता। इस तरीके से दोस्तों आपको सूचना पत्र दिया गया है, जो आपकी अपॉइंटमेंट की प्रिंट है उसके ऊपर ही लिखा है। और ये बहुत अच्छा कल्याणकारी मंडल की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपको केवाईसी करके भांडे बर्तन किचन सेट लेना है, और ये अगर आप नहीं लेते हैं तो इसके लिए खुद जिम्मेदार बांधकाम कामगार रहेंगे। इस तरीके से सूचना में बताया गया है। दोस्तों फिर इसके नीचे अगर आएंगे तो शिविराचा पत्ता आपको देखने को मिलेगा, कैंप का एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, जो भी जहां का कैंप है उसके अंदर आपको जाना है। तो दोस्तों उसके बाद सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल मुंबई, इस तरीके से उनका सही की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिजिटल प्रिंट निकल रही है, इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर नहीं लगेगी कल्याणकारी मंडल के सचिव की। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद इस तरीके की सूचना आपके अपॉइंटमेंट पे आ रही है, ये आपको केयरफुली पढ़ लेना है। और अगर आपसे
जब आप शिविर में जाएंगे, कोई भी कल्याणकारी मंडल के अधिकारी या कोई दलाल आपसे पैसे की डिमांड करता है तो उसको 1 रुपया भी देना नहीं है। उलट उसके खिलाफ में आप तकरार कर सकते हैं। जो आपको प्रिंट मिली है उसी के ऊपर सभी नंबर्स दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर है, सभी उसके ऊपर दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, और सेकंड पॉइंट बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांधकाम कामगारों को अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, केवाईसी करने के बाद फौरन उनको गृह उपयोगी वस्तु संच देने का यहाँ पे बात की गई है और वो संच आपको लेने की भी बात की गई है। अगर आप वो संच नहीं लेते हैं और कल्याणकारी मंडल की तरफ से, अधिकारी की तरफ से कुछ आपको कहा जाता है कि आपको हमारे पास स्टॉक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके दोस्तों, आपको आपका जो गृह उपयोगी वस्तु संच है वो आपको मांगना ही मांगना है। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। आई होप ये जानकारी आपके समझ में आई, और जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शन कल्याणकारी मंडल की तरफ से जो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है गृह उपयोगी वस्तु संच का, उसके ऊपर जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है आपके समझ में आए होंगे, और आप इसको अच्छी मर्तबा एक मर्तबा पढ़ भी सकते हैं। जो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उस प्रिंट को अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपको ये जानकारी समझ में आई है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल कामगार अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज।